तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज रहेगा श्रम विभाजन से और जाति प्रथा से। जो पहला चैप्टर है हिंदी का, हिंदी से लिया गया है और यहाँ पे 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन में कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन पूछा है, इस बार भी आएगा, उम्मीद के साथ है। तो चलिए ऑप्शन नंबर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से ही। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जिन्होंने हमारे संविधान में सबसे अधिक योगदान दिया है, यानी संविधान का लेखक कहा जाए तो यानी श्रम विभाजन का जाति प्रथा और जाति प्रथा के लेखक कौन है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी में दिया है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, सी में महात्मा गांधी और डी में दिया है एक डॉक्टर संपूर्णानंद। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अगर इस पाठ को आप पढ़े हैं तो ध्यान से पढ़ें, क्योंकि साल भर आप लोगों ने बुक पढ़ा है। तो आज केवल मेरे तरफ से रिवीजन रहेगा इस चैप्टर का, जितने भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे, क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि इस साल कोई बच्चा फेल होने वाला नहीं है। 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन को आप ऐसे ही टिक मार दीजिएगा तो आपका 50 नंबर तो यहीं पे रखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को ही चुना होगा, क्योंकि इसके लेखक यही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, कतई नहीं जाएगा। आपका जो आंसर होगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए। ए में दिया है रामदेव सकपाल, बी में दिया है रामजी सकपाल, सी में दिया है रामकिशुन सकपाल और डी में दिया है राधे राम सकपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो बताइए, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आपका सही आंसर है रामजी सकपाल। याद रखिएगा, रामजी सकपाल अंबेडकर जी के पिताजी का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है श्रम विभाजन, बी में दिया है धन विभाजन, सी में दिया है जन विभाजन और डी में दिया है जाति विभाजन। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा खुद बताइए। तो चलिए, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, श्रम विभाजन। अगर जो ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को पढ़ा होगा, पहला चैप्टर हिंदी का पढ़ा होगा, तो उसके लिए एकदम आसान है। 30 का 30 क्वेश्चन मार के आएगा। अगर इसमें से 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो 2 नंबर तो फिक्स है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या था? श्रम विभाजन। अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज धन्यवाद देते हैं आप सभी स्टूडेंट को, आप मेरे विद्यार्थियों को, कि आप लोगों के चलते मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो मेरा हक बनता है कि आप सभी को अच्छा वीडियो दूं, ताकि आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो यहाँ पे जो है जाति प्रथा चैप्टर से हमने स्टार्ट किया है। जाति प्रथा पहला चैप्टर से हिंदी में, कि अगर इससे 1-2 क्वेश्चन आएंगे ही तो आप लोग एकदम 2 नंबर कतई आपका कहीं नहीं जाएगा। तो इसका जो सही आंसर था तीसरा नंबर का श्रम विभाजन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन इस पे दिया है, क्या दिया है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रत्यक्ष, बी में दिया है प्रमुख, सी में दिया है ए और बी दोनों और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो 4 नंबर क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ए हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से, बी हो जाएगा प्रमुख रूप से। दोनों आंसर आपका सही है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 5 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है?
ध्यान से देखिए कि मूक नायक क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, हो सकता है कि मूक नायक क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है अखबार, बी में दिया है पत्रिका, पत्रिका जिसे बोलते हैं, सी में दिया है पुस्तक और डी में कहानी संग्रह। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, पत्रिका। मूक नायक क्या है, तो एक पत्रिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है, आप भी चाहते हैं कि आपका दोस्त भी इसी तरीके से मैट्रिक एग्जाम फाइनल में कुछ अंक ला सके, परसेंटेज अधिक ला सके, तो मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बोला है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1956 दिल्ली में हुई, बी में दिया है 1957 मध्य प्रदेश में, सी में दिया है 1958 वाराणसी में और डी में दिया है 1959 बिहार में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, छठवां का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 1956 ईस्वी में हुआ था मृत्यु इनका, और इनका कहाँ हुआ था मृत्यु, तो दिल्ली में हुआ था। और एक चीज़ और है, अगर इनका गांव पूछे तो मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोला है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। कब का बात किया है, कब हुआ था भीमराव अम्बेडकर का जन्म। तो ए में दिया है 14 अप्रैल 1988, बी में दिया है 14 अप्रैल 1989, सी में दिया है 14 अप्रैल 1890 और डी में दिया है 14 अप्रैल 1891। तो बताइए 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891। ठीक है, 1891 में हुआ था। 90 से 1 बढ़ जाइएगा, 1891, 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि अंबेडकर के दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, यानी भाईचारे किस तरीके का रहते हैं उनके दृष्टि में। ऑप्शन नंबर ए में दिया है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी में दिया है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी में दिया है तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह और डी में दिया है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो संविधान निर्माण में किसकी है, तो आप लोग जानते हैं कि इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 9 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अम्बेडकर जी का है, तो भीमराव अम्बेडकर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है जाति प्रथा, बी में दिया है श्रम विभाजन, सी में दिया है अणु बम और डी में दिया है दूध पानी। तो अणु बम और दूध पानी तो एकदम कतई नहीं होगा, और सभ्य समाज जाति प्रथा से तो होगा ही नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रम विभाजन। श्रम विभाजन होगा। सभ्य समाज का अगर आवश्यकता है तो किसके, श्रम विभाजन, कार्य पे आपका विभाजन किया जाए तो अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए, कहाँ चले गए थे। ये जब प्राथमिक क्लास तक पढ़ लिए, इसके बाद अंबेडकर जी ऊंचे क्लास का शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इटली, बी में दिया है दक्षिण अफ्रीका, सी में दिया है न्यूयॉर्क और डी में दिया है दक्षिण कोरिया। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे, तो न्यूयॉर्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अंबेडकर चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो बताइए अंबेडकर जी चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। प्रेरक का मतलब किससे वो प्रेरित थे, कौन कौन ऐसे
लोग थे, महान लोग थे जिनके द्वारा वो प्रेरित होते थे, उनके शिक्षा को देखकर, उनके बुद्धि को देखकर कैसे वो क्यों प्रेरित होते थे, किससे प्रेरित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है बुद्ध से, बी में दिया है, बी में कबीर से, सी में ज्योतिबा फूले और डी में इनमें से सभी। तो ये सभी के सभी महान हस्ती है। ए बुद्ध जी भी महान हस्ती हैं, बी कबीर भी और सी ज्योतिबा फूले भी, सब के सब शिक्षा से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इन तीनों लोगों के कारण ये प्रेरित होते थे, तीनों की बात और विचारों पर ही चलते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। किस ईस्वी में जाति पाति तोड़क माने जाति पाति को छोड़ो, जाति पाति को तोड़ दो, ये मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। लाहौर में ऐसा भाषण दिया गया था, तो किस ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1942 ईस्वी में, बी में दिया है 1940 ईस्वी में, सी में दिया है 1936 ईस्वी में और डी में दिया है 1938 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो 13 नंबर का ऑप्शन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1936 ईस्वी में जाति पाति तोड़ो यानी छोड़ो यानी 36 याद रखना, जाति पाति तोड़ो यानी छोड़ो, जाति पाति छोड़ो यानी 36, 1936 ईस्वी में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 14 नंबर क्वेश्चन कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कहानी, बी में भाषण, सी में निबंध और डी में साक्षात्कार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर का। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो ये निबंध था, ये क्या था, एक निबंध था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक जो कहानी नहीं है न भाषण है बल्कि ये निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये किसके द्वारा रचित है। तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। कौन सी रचना जो है डॉक्टर अंबेडकर की है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है द कास्ट्स इन इंडिया, द कास्ट्स इन इंडिया, बी में दिया है द अनटचेबल्स हु आर दे और सी में दिया है हु आर शूद्राज और डी में दिया है इनमें से सभी। तो अगर बात करें डॉक्टर अंबेडकर जी का, तो उन्होंने रचना जो किया था ये इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। इसने द कास्ट इन इंडिया का भी रचना किया था, द अनटचेबल्स हु आर दे इसका भी वही रचना किए थे अंबेडकर जी, हु आर शूद्राज ये भी उन्हीं की रचना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। हो सकता है कि 4 ऑप्शन में से कोई इसमें से एक दे दे, बोलेगा कि अंबेडकर जी की कौन रचना है। तो अगर ये तीनों याद है, तीनों में से कोई एक दिख जाए तो भी आप मार दीजिएगा, और नहीं तो अगर तीनों दिया है तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, देख लेते हैं यहाँ पे। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आधुनिक सभ्य समाज विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक जो है सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक, श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ऑप्शन नंबर ए में दिए कार्य कुशलता के लिए, बी भाईचारा के लिए, सी रूढ़िवादिता के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा 16 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। श्रम विभाजन तो होगा तो कार्य कुशलता के लिए ही होगा, कार्य कुशलता के लिए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है। ये कौन से भाषण में संपादित किया गया है बाबा साहेब का। तो चलिए श्रम और जाति प्रथा को देख लेते हैं। ए में दिया है द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, बी में दिया है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी में दिया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और डी में दिया है हु इज शूद्राज। तो ये चारों में से किसमें ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ये कौन सा अंश है, भाषण में से कौन से अंश में से संपादित किया गया है इसको। तो इसका जो सही आंसर है 17 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा।
एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट के बारे में दिया है तो समझ लीजिए सही है, क्योंकि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, कास्ट जाति प्रथा, कास्ट का मतलब जाति, तो यहाँ पे कास्ट दिया है, एनिहिलेशन ऑफ इंडिया ऑफ कास्ट, तो यही आपका सही आंसर है। कास्ट बोल दिया, जाति दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि अंबेडकर के जो भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसको हिंदी में किसने रूपांतरित किया। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ललई सिंह यादव, बी में दिया है किशोरी लाल, सी में दिया है मोहन वाजपेयी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है ललई सिंह यादव। याद रखिएगा यादव जी हैं, ललई सिंह यादव जी, इन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरित किया था। 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया ब्राह्मण परिवार में, बी में दिया है क्षत्रिय, सी में दिया है दलित, डी में दिया है कायस्थ। तो ये इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, दलित परिवार में। आपने बहुत बार गाना भी सुना होगा अंबेडकर जी के बारे में। तो यहाँ पे जो ये निम्न जाति से बिलोंग करते थे, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में। 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दी। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दी। ए जातिवाद में, बी नारीवाद में, सी निर्विवाद में और डी परिवारवाद में। तो आप तो जानते हैं कि ये पाठ ही है जातिवाद और श्रम विभाजन से रिलेटेड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिवाद में। कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विडंबना देखा, तो जातिवाद में उन्होंने विडंबना देखा। 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, माता पिता सब याद रखिए, जन्म मृत्यु सब याद रखिए। चलिए, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम है, तो ए में दिया है रानी बाई, बी में दिया है कुंती बाई, सी में दिया है शीलाबाई और डी में दिया है भीमा बाई। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम है, आपने पढ़ा है, तो नाम क्या था उनका, तो भीमा बाई। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, भीमा बाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। तो पीएचडी किए थे, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लगता है। पीएचडी जो भी व्यक्ति कर लेता है उसके आगे डॉक्टर लग जाता है। तो बताइए डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया 1920 में, ऑप्शन नंबर बी में दिया 1918 ईस्वी में, सी में दिया 1916 ईस्वी में और डी में दिया है 1914 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1916 में पीएचडी की उपाधि किए थे, धारण किए थे। 1916 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर जी ने पीएचडी का उपाधि धारण किए थे। कब किए थे, 1916 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। विडंबना की बात क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जातिवाद के पोषकों की कमी, बी में दिया है जातिवाद के पोषक नगण्य है, सी में दिया है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, डी में दिया है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो चलिए 23 नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो बताइए अभी तक आप लोग जब तक से बने हैं मेरे साथ, तो बताइए 23 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है, लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। 30 क्वेश्चन में आपने कितना अटेम्प्ट किया है, तब मुझे पता चलेगा और आपको भी लगेगा कि हाँ जातिवाद से और कोई भी ऑब्जेक्टिव आ जाएगा प्रथम पाठ से अगर हिंदी में, तो उसमें हम एकदम महारत हासिल कर लिए हैं। एकदम जो भी आएगा इस चैप्टर से एकदम रिलेटेड, उसमें हम अपना महारत हासिल कर लिए, उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, उस पर टिक मार देंगे सही और अपना नंबर लेकर हम आएंगे। तो लास्ट में आप कमेंट कीजिएगा, बोलिए कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने 30 में कितना नंबर लाया। चलिए ठीक है, अगर 30 में 30 आता है तो बहुत बेस्ट, सुपर, बिहार टॉप के आसपास आप पहुंच सकते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 23 नंबर तो आप देख लिए हैं, जातिवाद के पोषकों की कमी के कारण ये विडंबना की बात कमी नहीं है, यही लेखक ने विडंबना की बात कही है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए।
लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। ए में दिया है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यही आंसर हो जाएगा। लेकिन बी ऑप्शन में देखते हैं कि जिसमें धनी सभी धनी हो। सभी धनी हो जाने से थोड़े हो जाएगा। सी में दिया है जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, ये भी नहीं हो पाएगा। डी में जिसमें सभी स्वस्थ हो, ये भी नहीं हो पाएगा। हाँ, जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और भ्रातृत्व का भाव हो, यानी भाईचारे का भाव हो। तो अब मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर जो हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है शिक्षा को, बी में दिया है जनसंख्या को, सी में दिया है जाति प्रथा को, डी में उद्योग धंधों की कमी। तो आप जानते हैं कि ये चैप्टर ही है जाति प्रथा और श्रम विभाजन से, तो इसमें अक्सर इसी चीज़ का बात किया गया है। तो अगर इसमें प्रत्यक्ष या प्रमुख रूप से कहे तो इसका मेन जो आंसर हो जाएगा 25 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जाति प्रथा को। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। बेरोजगारी से रिलेटेड हो तो आप डायरेक्ट उसको जाति प्रथा में देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। तो पहले ही आप पढ़ चुके हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर का ही है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। किनकी रचना है भाई, तो भीमराव अंबेडकर की। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोला है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लाभदायक, बी में दिया है हानिकारक, सी में दिया है अनुकूलन और डी दिया है इनमें से सभी। तो अगर आर्थिक पहलू का बात करें वो भी जाति प्रथा से, तो हानिकारक होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, हानिकारक। ठीक है, क्योंकि आर्थिक अगर बात करता है और भी जाति प्रथा से तो हानिकारक ही होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। तो मैंने बोला था मध्य प्रदेश पहले ही, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश ना बी में दिया है, ना सी में दिया है, ना डी में दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मध्य प्रदेश और रियल आपका जो सही आंसर है महू मध्य प्रदेश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 29 नंबर दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो ए में दिया है उज्ज्वल भारत, बी में दिया उड़ता भारत, सी में दिया बहिष्कृत भारत और डी में दिया पुरस्कृत भारत। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, बहिष्कृत भारत। भीमराव अम्बेडकर किस पत्रिका का संपादन किया, बहिष्कृत भारत, बहिष्कार किया था भारत का। तो कहने का मतलब कि अगर 29 है, एक और लास्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे दिया है लास्ट में कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। संविधान का निर्माता, निर्माण करता तो पहले से भी जानते हैं, मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो है अंबेडकर जी ही हैं। संविधान से रिलेटेड आ जाए, जाति प्रथा से रिलेटेड आ जाए या फिर श्रम विभाजन से रिलेटेड आ जाए तो अंबेडकर जी को मोस्ट इम्पोर्टेंट मानिएगा। लेकिन अगर बोल दे कि एक अंबेडकर जी की जो भाषण है उसको एनिहेल्सन के नाम से जो जाना जाता है, उसको जो है हिंदी में कौन रूपांतरित किए थे, तो ललई जी को याद करिए। ललई सिंह यादव जी थे वहाँ पे, ललई यादव, ललई प्रसाद यादव। ठीक है ना, एक वहीं एक नाम इसमें अलग से आ जाएगा। और एक और क्वेश्चन आता है कि जो अंबेडकर जी थे किससे प्रेरित हुए थे, तो कबीर जी से प्रेरित हुए थे, ज्योतिबा फूले से प्रेरित हुए थे और एक और हैं बुद्ध जी से प्रेरित हुए थे। ठीक है, तो ये तीनों लोगों से ये प्रेरित हुए थे। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, प्लस में मॉडल पेपर लेकर आएंगे कि कितना आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि अब लास्ट चल रहा है तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी चैप्टर से आपका छूटे, एक नंबर भी आपका कतई गड़बड़ न हो। तो मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।